हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज पुनीत डोगरा और आज हम स्ट्रेट लाइन को आगे पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन अपना बच गया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को, और चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। बट बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि वो उसको पढ़ते नहीं है अच्छे से। अगर आप इसको फॉर्मूले को लर्न नहीं करोगे तो आप रोते रहोगे कि प्रॉब्लम्स क्या है इसमें। तो प्लीज आप फॉर्मूले का जरूर पढ़ें, ठीक है। मैं एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूं, आप भी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, एक्सरसाइज निकाल लीजिए और लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन से वाला भैया? क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? Question number 13 states that if 3 points H0, 3 points है सर H0, second point is AB and third one is 0K, they lie on a line। ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ऐसा इसने बोला है सर, मैंने नहीं बोला। ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है हमारे, ये भाई साहब पॉइंट, ये भाई साहब पॉइंट और ये भाई साहब पॉइंट, ये तीनों पॉइंट अपने एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट्स लाइन पर लाई करेंगे तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होंगे। देन प्रूव दैट, उसने बोला देन टू प्रूव a बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल्स टू 1। ठीक है शक्तिमान, देखिए आप कह सकते हो कि इसके अंदर a b एंड c, ठीक है, स्लोप ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप बी सी। क्यों? सिंस ABC लाई ऑन अ लाइन, ABC लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन पर लाई करें, मतलब जो बात हमारे दिमाग में है हम वो बात लिख के देनी पड़ेगी इन्हें। ये ऐसे नहीं मानते, कहते हैं हमारे को बोलने का कुछ फायदा नहीं है, आप लिख के दे दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। तो ठीक है भाई, AB क्या होगा? B माइनस 0 अपॉन A माइनस एच। याद आया क्यों? 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है? ठीक है। BC वाले में K माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए। अब यार मुझे इसकी सिंप्लीफिकेशन के अलावा और कोई चांस दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाकी चीजें बाद में सोचेंगे। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने बैठता हूं तो माइनस ए बी इज इक्वल्स टू के ए माइनस के एच माइनस बी ए प्लस बी एच। ठीक है भाई, ये देखिए मैं थोड़ा सा पेन को चेंज कर ले रहा हूं, ये ए बी से ए बी उड़ गया भाई, माइनस ए बी एक साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, खत्म बात। अब के एच को मैं उठा के वहां ले गया, के एच इज इक्वल्स टू के ए प्लस बी एच। इसको थोड़ा सा मैं उधर लिख देता हूं, ए बी तो कट गया, ठीक है। अभी आपको कहेंगे दिख नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिख रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है, दिख जाएगा अभी। 0 इज इक्वल्स टू के ए माइनस के एच प्लस बी एच। देखो दिमाग में हम लोग ना इसको लेके चलेंगे, क्या नाम है, ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू 1 को, ये हमें प्रूव करना ही करना है, इसको दिमाग में लेके चलेंगे, यहां पे भेजे में रखना है इसको। अगर भेजे में नहीं रखोगे तो रोते रहोगे। a by h, we have to prove a by h plus b by k equals to 1। तीनों टर्म पॉजिटिव है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इक्वल टू में प्लस चाहिए, तो पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं फिर दूसरे पर आते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए। सर ये पॉजिटिव है, सर ये पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव है, उठा के वहां ले जाओ। प्रॉब्लम क्या है? के एच इज इक्वल्स टू के ए प्लस बी एच। सिंपल, तीनों पॉजिटिव हो गए सर, पहला काम पूरा हो गया। और जो इक्वल्स टू में इंडिविजुअल टर्म है दैट इज योर 1, बट यहां पे क्या है? के एच। तो डिवाइड divide both side by kh। kh से आपने डिवाइड मार दिया, क्या हो जाएगा इधर देखिए, kh by kh इज इक्वल्स टू ka by kh प्लस bh by kh। तो आपका प्रूव हो गया 1 इज इक्वल्स टू ए बाई एच प्लस बी बाई के। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, क्लू पहले ही उसने दे दिया था, दे आर लाई ऑन अ लाइन। अगर लाइन पर लाई करेंगे तो आपको पता है कि इनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इन्हें सबको फटाफट से।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका सारा का सारा इंटरसेप्ट फॉर्म का काम है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाला हिसाब किताब पढ़ेंगे, थोड़ा बढ़िया वाला हिसाब किताब है। इंटरसेप्ट फॉर्म बढ़िया आती है आपके पेपर में। अगर आप साइंस वाले हो तो केमिस्ट्री के अंदर सरफेस केमिस्ट्री में भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो हम अभी यूज कर लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। आप पहले से कॉपी कर लो, लिख लो। लिख लिया? देखिए सर, अब आते हैं सर, हमने अभी तक जो पढ़ा था टॉपिक उसका नाम था स्लोप। स्लोप निकालने का तरीका, स्लोप से आप लोग किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं, शायद ये हमने नहीं पढ़ा था, जहां तक मेरे को ध्यान है। हमने पढ़ा था स्लोप निकालने के तरीके क्या क्या है, जैसे कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर 2 पॉइंट दिए हो तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको गिवन है 2 एंगल्स परपेंडिकुलर है, मतलब 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का स्लोप क्या होगा। अगर 2 लाइन पैरेलल है, कोलिनियर है, इस तरीके की चीजें, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ स्लोप के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने क्या किया था, स्लोप पूरा पढ़ लिया। अब हमारी बारी है इक्वेशन के बारे में पढ़ने की, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाली जाती है। अब बच्चा कहेगा सर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या बकवास है। आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके अंदर आप ग्राफ बनाते थे, आपके पास एक इक्वेशन होती थी, उससे आप ग्राफ बनाते थे और पॉइंट्स आप लेट करते थे। अब जो पॉइंट आप लेट करते थे वो पॉइंट उन्होंने हमें दे दिए, कह रहा उससे इक्वेशन निकाल के हमको दे दो। भाई जो पॉइंट्स आप लेट करते थे वो पॉइंट उन्होंने दे दिए, तो ये चीज समझो, अगर उन्होंने ये पॉइंट दे दिए हमें तो हम आराम से उसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। आपको करना क्या है, अब वो पॉइंट आपको दे रहा है, कह रहा है ये लो पॉइंट और निकाल के तो इक्वेशन, तो क्या प्रॉब्लम है, निकाल लोगे ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए फिर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट देगा और इक्वेशन निकाल लो, ऐसा अब हम सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस काम को करने वाले आगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं एक बारी, इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज योर हेडिंग। हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के कई सारे तरीके हैं, जो कई सारे तरीके हैं वो सारे के सारे तरीके मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन तरीकों को देख के चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमारे को, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। देखिए पहला तरीका, सर व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ y इज गिवन, इंटरसेप्ट ऑफ y इज गिवन। भाई साहब आवाज नहीं, आराम से सुन लो पहले। इंटरसेप्ट ऑफ y इज गिवन, अगर इंटरसेप्ट ऑफ y गिवन है तो आपको निकालना है। भाई उसने बोला है y का इंटरसेप्ट क्या होगा, सॉरी इंटरसेप्ट ऑफ y गिवन है। अब बच्चों के दिमाग में रहता है सर इंटरसेप्ट होता क्या है, ये बकवास है क्या, ये इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट तुम्हारे चाचा का लड़का नहीं है, इंटरसेप्ट बड़ी सिंपल सी चीज है, उसको समझना है हमें, ठीक है ना। देखिए जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि ये आपका इंटरसेप्ट है, सॉरी ये आपका एक्सेस है। इंटरसेप्ट मतलब y का जो एक्सेस को काटेगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सेस। जो y एक्सेस को काटेगा वो y का इंटरसेप्ट, जो x एक्सेस को काटेगा वो किसका इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट। इस केस में x 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा, y मैंने मान लिया c है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब कोई भी लाइन गुजर रही है यहां से, कोई भी लाइन, हमें नहीं पता कोई भी लाइन हो सकती है, एक लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन हमेशा y बराबर mx प्लस c होगी, ये ध्यान रखनी है। अब m क्या है, m इज स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब अगर m हमारा स्लोप है, इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, अगर स्लोप ऑफ लाइन जो है वो मेरे को m दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अगर इंटरसेप्ट y का गिवन है तो क्या करेंगे, सबसे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, उसके अलावा कुछ नहीं, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये हमारा निकल गया स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अगर y का इंटरसेप्ट आपको गिवन है 0 c, ये चीज ध्यान रखनी है।
ऐसे ही भाई साहब एक्स का इंटरसेप्ट भी गिवन हो सकता है। अगर एक्स का इंटरसेप्ट गिवन होगा तो क्या होगा, उसके लिए अलग केस है, वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आएगा अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तो क्या होगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन का तरीका हम लोग शायद पढ़ चुके थे, मैं आपको याद दिला दूं। मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा है, मेरे को ध्यान नहीं है। y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। बच्चे कहेंगे नहीं सर हमने नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा है y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आप इस 2 को हटा देते हैं तो x2 और y2 भी सेटिस्फाई कर रहे थे इस इक्वेशन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। इसको छोड़ दो, चलो अब इसको हम डिस्कस करेंगे तो हम इसके प्रूफ पे भी आ जाएंगे। आप इसे कॉपी कर सकते हो, व्हेन x इंटरसेप्ट ऑफ y इज गिवन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ y। बता ऐसा केस जिसके अंदर आपका x 0 होगा बट y समथिंग होगा, ठीक है। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ एक्स इज गिवन। अगर x का इंटरसेप्ट गिवन है तो क्या करेंगे, देखिए इंटरसेप्ट ऑफ x इज गिवन, मैंने ये बोला अगर x का इंटरसेप्ट गिवन है, यानी ये पॉइंट हो गया अपना d, 0, c हमने मान लिया था ऑलरेडी, इसलिए एक लाइन ऐसे जा रही है। बेटा ये ऐसे जरूरी नहीं ऐसे ही जाए, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है, मतलब x को काटते हुए जाएगी, बस ये कह सकते हैं। इस केस में होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, स्लोप ऑफ लाइन इज m, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसको। देखिए इफ बोथ इंटरसेप्ट आर गिवन, थर्ड पॉइंट, बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन, अगर दोनों के दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो, जैसे कि मैं बोलूं आपको ऐसे, दिस इज योर a, 0, दिस इज योर 0, b। इस केस में होगा x बाय ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ए और बी जो है वो इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड वाई है। अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन कर दिया तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी वजह से आपको तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, उसकी हेल्प से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। आप इसे भी कॉपी कर सकते हो। a, 0 जो है वो किसका इंटरसेप्ट कहलाएगा, वो कहलाएगा x का इंटरसेप्ट, और b, 0, b किसका इंटरसेप्ट कहलाएगा, y का इंटरसेप्ट। ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। कॉपी कर लीजिए फटाफट से।
देखिए ये तीसरा केस हो गया अपना। चौथा केस, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट को छोड़ दो, व्हेन अ पॉइंट इज गिवन, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो, ठीक है। अब एक पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे, मतलब जैसे कि मैंने बोला आपको एक लाइन है, उस पे एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब x1 y1, मतलब प्रॉपर पॉइंट दिया हुआ है। y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप। अगर एक पॉइंट गिवन करेगा तो स्लोप जरूर देगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता था, मैं कब बना कर रहा हूं भाई, नहीं था। तुम एक बात बताओ मेरे को, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, अगर इस लाइन पर कहीं पर y2 माइनस x1 है, y2 और x2 है, सपोज तुम यही बोल रहे हो ना, y2 है और x2 है, यही बोला। अगर मैं बोलूं कि y2 है और x2 है, तो मेरे भाई एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 को मैं ये लिख दूंगा y2 और x2, और इस लाइन को x और y सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये पॉइंट जो है, अगर इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। और आप ये भी लिख सकते हो 2x2 प्लस 3y2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे भाई? अगर दोनों पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो प्रॉब्लम किस में है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट अगर x और y होते तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, x और y, क्योंकि इक्वेशन में हमेशा x और y होता है, x1 और y1 नहीं पाया जाता। ये चीज समझ में आ रही है? इजी है, तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला लर्न करना है, और इसी से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। इस केस में आपको स्लोप गिवन करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन अ पॉइंट इज गिवन, अ पॉइंट इज गिवन हो जाएगा ना, एक पॉइंट है इसलिए इज गिवन एंड स्लोप इज गिवन, दोनों देगा। अच्छा, स्लोप आप कैसे निकाल रहे हो ये आपकी हेडेक है, किस तरीके से निकाल रहे हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। स्लोप के आपको मेथड पता है, 2 तरीके थे हमने निकालना सीखे, 2 पॉइंट से और tan थीटा वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। फिर मैं आपको जो अभी मैंने 3 टॉपिक्स बताए थे, 3 फॉर्मूलाज बताए थे, उनके प्रूफ्स बताने वाला हूं, ठीक है ना। उनके प्रूफ्स आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉपी कर लीजिए। मैं प्रूफ्स बता रहा हूं उनके आपको। पहला, जब मैंने बोला था कि y इंटरसेप्ट गिवन हो 0,c, स्लोप इज m, ठीक है, स्लोप इज m। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का जो लेटेस्ट अभी पढ़ा था, क्या था, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप। लिखना नहीं है अभी, पहले आराम से सुन लो फिर आराम से लिखना, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसको, y1 इसके अंदर आप देखिए x1 और y1 क्या है, x1 इज 0 एंड y1 इज c, यही है, वैल्यू डाल दें, y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू m, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई शक, आगे समझिए। y माइनस सी इज इक्वल्स टू एम एक्स और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन जो आपकी आई थी वो इस तरीके से आई थी। आया समझ में किस तरीके से आई थी इक्वेशन, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया सबको कैसे आई थी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किस मेथड से आई, हैव यू गॉट इट, समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है ना। अब देखिए, अभी आराम से कॉपी करना, तीनों कॉपी करवाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। अगर मान लो x इंटरसेप्ट गिवन होता, इफ x इंटरसेप्ट इज गिवन,
x इंटरसेप्ट इज d कॉमा 0, स्लोप इज m इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ये होगा, और x1 क्या होगा d, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, यही था हमारा फॉर्मूला, आ गया। ठीक है, कॉपी नहीं करना, आराम से सुनते जाइए, सिंपल है, मतलब उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, ठीक है ना। हर चीज के पीछे प्रूफ है, उस प्रूफ के पीछे पढ़ो। सबसे पहले स्लोप निकालने का प्रूफ हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो निकाल दी। कैसे भाई, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और उसको एक्स वाई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं हमेशा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं सर, अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तो, अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन करेगा ना कभी भी, तो आपको वो नहीं देगा, स्लोप नहीं देगा। अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो यार हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू स्लोप। अब स्लोप आपको दिया नहीं हुआ, स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने का तरीका है बाय यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि स्लोप जो निकलता है 2 पॉइंट से, वो कैसे निकलता है सर। देखो, इसको मैंने ले लिया x1 y1, इसको मैंने ले लिया x2 y2। बच्चा बोलेगा सर क्यों इसको आपने x2 y2 लिया, क्यों आपने इसको x1 y1 लिया? तो मेरे भाई ध्यान से सुनो इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, इनमें से कोई भी पॉइंट x1 y1 हो सकता है और कोई भी पॉइंट x2 y2 हो सकता है, आपकी मर्जी। आप उल्टे पॉइंट ले लो, आपका आंसर सेम आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आप उल्टे पॉइंट लेना और मैं सीधे पॉइंट लेके चल रहा हूं, बात वही है, फर्क कुछ नहीं है, आंसर एग्जैक्ट सेम आने वाला है, ये चीज समझ लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू स्लोप निकालने का तरीका बाय हेल्पिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका सर क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हैव यू गॉट इट? समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? अब y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 0 उठाए थे भैया, x माइनस ए इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, खाली वैल्यू डाली मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा सर y अपॉन एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू b अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, मैं इसको लेके जाऊंगा उधर की साइड, इसको लेके जाऊंगा दूसरी साइड, मतलब ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये ए बी इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय ए बी, जैसे उसमें किया था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था आज क्लास में, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी। आया समझ में? तो इस तरीके से आपने 2 पॉइंट वाले की इक्वेशन निकाली। फटाफट से आप कॉपी कर सकते हो। प्रूफ मैंने प्रूफ इसलिए अलग से कराया बिकॉज ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते। अगर आपको नहीं पढ़ने होंगे तो आप पढ़िएगा नहीं, बट हाँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए और चीजों को ध्यान में रख के चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉपी कर लीजिए।
चलिए सर, हो गया। देखिए, अब आते हैं सर इक्वेशन निकालने का एक और तरीका। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, इसके बारे में पहले समझ लें, उसके बाद आगे चलेंगे। आपको इक्वेशन निकालनी है इस रेड लाइन की। ये जो रेड लाइन है ना, यू हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। बट आपको गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन ये है कि ये परपेंडिकुलर है, इसका एंगल ओमेगा है, बस, और कुछ गिवन नहीं है। दिस इज ओमेगा, मतलब ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन जा रही है ब्लू वाली, इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन नहीं दी हुई, सॉरी, इसके बारे में दे रखा है, लाइक ओमेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। बट ये जो रेड लाइन है जिसकी मेरे को इक्वेशन निकालनी है, वो मेरे को कुछ नहीं दे रखा, और ये बताया हुआ दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA। OA is equals to P, perpendicular distance। ठीक है, ओमेगा इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये दूसरी चीज गिवन है। थर्ड थिंग इज यू हैव टू फाइंड, थर्ड थिंग इज OA परपेंडिकुलर टू L1। तीन बातें आपको दे रखी हैं। तो कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगी वो आपकी ये होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी होगी, इधर मैं लिख देता हूं L1, P इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा P इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा। ये आपकी जो लाइन है, ये जो येलो में है, ये इस रेड लाइन की इक्वेशन है। बट कैसे आई है, फिर इसका प्रूफ पढ़ना पड़ेगा। पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। ठीक है, ये ओरिजिन रहेगा O हमेशा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना। लिख लिया, इसके प्रूफ पे आते हैं सर। देखिए सर, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ब्लैक वाली की, और ब्लू वाली आपको गिवन है, मतलब ये एंगल ओमेगा है उसके अंदर। ये पॉइंट आपको नहीं पता। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे अगर इसका स्लोप मिल जाए और दूसरी पार्ट ये पॉइंट मिल जाए तो मेरा सारा काम बन जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूं और स्लोप निकाल लूं तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, स्लोप इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। उससे निकाल के लगा सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं सर। इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये लाइन ऐसे जा रही है, देखिए आपको बताया था इसका स्लोप। इस लाइन को L1 माना, इसको L2 के बारे में, यानी स्लोप M2 इज इक्वल्स टू tan ओमेगा। tan ओमेगा, M2 इज tan ओमेगा। ठीक है,
ठीक है ना। अब अगर इसका स्लोप m2 का स्लोप जो है tan ओमेगा है और आपको पता है सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो ये मेरा हो जाएगा, m1 मुझे नहीं पता, m2 मुझे पता है tan ओमेगा, तो m1 मैं कह सकता हूं -1 अपॉन tan ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट ओमेगा। मतलब पहली लाइन के बारे में आपको पहले तो स्लोप निकालना था, जो आपने निकाल लिया है। अब बारी किसकी है? पॉइंट निकालने की। तो पॉइंट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, उसको ध्यान से देखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। मैं दोबारा से इसका नीचे डायग्राम बना दूंगा, ऐसे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं। ओमेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से कर सकता हूं। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसको मैंने माना m, इसको माना a, इसको माना o, o m है, ये m, ये a, ये ओमेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिस इज कॉल्ड P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताया था मैंने आपको ऑलरेडी कि दिस इज कॉल्ड P। मैं क्या करूंगा, मैं MA निकालूंगा, मुझे निकालना है MA, ये मान के चलेंगे आप। यू हैव टू फाइंड MA। कैसे? देखिए AM अपॉन MO बराबर परपेंडिकुलर अपॉन, आप इसे कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर साइन ओमेगा। तो AM आपका क्या आया? AM इज इक्वल्स टू, AM क्या आया आपका? इसकी वैल्यू क्या है? P। तो आप कह सकते हो AM बराबर P साइन ओमेगा, ठीक है भाई। AM बराबर P साइन ओमेगा आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AM मतलब ये वाला पार्ट, AM मतलब ये वाला पार्ट, इस पार्ट को आप ऐसे कह सकते हो ये इसके बराबर होगा। भाई ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर नहीं होंगे, तो आप क्या कह सकते हो? ये आ गया मेरा P साइन ओमेगा, आ गया P साइन ओमेगा। यानी मेरे को जो 2 पॉइंट निकालने थे, उसके अंदर से ये जो वैल्यू, ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? ये जो पॉइंट होगा, ये किससे, ये पॉइंट किससे बनता है? अगर आप देखें, एक पॉइंट अगर बनाया जाता है किससे बनता है? इससे और इससे। ये वाली वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आई है? P साइन ओमेगा। अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है? ये वाली वैल्यू, ठीक है। अलग से डायग्राम बना लेंगे एक और। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज ओमेगा, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? 90 माइनस ओमेगा। ये पता है ना क्यों कहलाएगा भाई 90 माइनस ओमेगा? बिकॉज अगर आप देखें, ये ऐसे पूरा 90 है, ये ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस ओमेगा, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, तो ये हिस्सा मेरा 90 माइनस ओमेगा, और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज P, यही है। अब मैं क्या करूंगा? OM, A ले लिया था, B ले रहा हूं, इसको अलग से बना लेता हूं। This angle is 90 minus omega. This is P M B O, ठीक है भाई। आप कह सकते हो MB अपॉन OB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, सॉरी, ये तो चाहिए नहीं ना मुझे मेरे पास है BM अपॉन P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस
इज इक्वल्स टू साइन थीटा. व्हाट इज योर थीटा? 90 माइनस ओमेगा. ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा? बी एम इज इक्वल्स टू अपॉन पी इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा और बी एम इज इक्वल्स टू पी कॉस ओमेगा. बी एम मतलब ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट मतलब ये पूरा पार्ट. और आपका जो पॉइंट बनता है वो किस किस से बनता है? एक तो इस वैल्यू से और दूसरा इस वैल्यू से. इस वैल्यू से दोनों आपके पास आ चुके हैं. यानी एक हो गई, एम पॉइंट आ गया पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा. दिस इज योर एम पॉइंट. ठीक है. अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूं. मुझे इस लाइन के बारे में पता है. एम पॉइंट है पी साइन ओमेगा, सॉरी पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा. और आपने इसका स्लोप निकाला था m1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट ओमेगा. तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो. कौन सा? माइनस कॉट ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करने को प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉट ओमेगा इंटू एक्स प्लस पी कॉस ओमेगा इंटू कॉट ओमेगा y माइनस पी साइन ओमेगा. यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है. देखिए कॉपी करने का टाइम मिलेगा पूरा. x एंगल में नहीं है, x को आगे लिख देते हैं. कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन. चलो वो छोड़ देते हैं हम इसको फिलहाल. हम ऐसा करते हैं, माइनस वाले पार्ट को एक साइड करके मतलब प्लस बना लेते हैं इसको. ठीक है ना. हमें चाहिए p बराबर x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा. ठीक है, ये चीज पता है. कांस्टेंट को मैं एक साइड रखूंगा. कांस्टेंट ये है, ये पूरा उठा के वहां ले गया. p कॉस ओमेगा इंटू कॉट ओमेगा प्लस पी साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू y प्लस कॉट ओमेगा. ठीक है. मैंने क्या किया? मैंने इसको लिखा p कॉस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा बाय साइन ओमेगा प्लस पी साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहां पे x है साथ में, प्लस कॉट को मैंने लिख दिया कॉस बाय साइन. ठीक है ना भाई. अब लिया एलसीएम. साइन ओमेगा पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा. ठीक है, ये कट गया. ऊपर से p को कॉमन ले लेते हैं. कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू, अरे यार यहां पे x है, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा. ये आपकी इक्वेशन बन गई. देयरफॉर p इज इक्वल्स टू x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा. अब बच्चे कहेगा सर इतना बड़ा प्रूफ है. भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, ये प्रूफ आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा. अगर आपको पढ़ना है तो पढ़े, इसको नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, आपकी अपनी इच्छा है. लेकिन पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी और उसका कहीं ना कहीं फायदा तो होगा ही होगा. तो आप पहले इसे कॉपी कर लेंगे फटाफट से. कितना लंबा है ना. ये तो कॉपी कर लिया था. ये तो वैसे ही बताया था, पेज पे एक्सप्लेन किया था. नहीं चलो हाँ, स्लोप तो यहीं से निकला हुआ है ना. पहले स्लोप निकाला देन पॉइंट. फटाफट से कॉपी करो, कॉपी कर लो. नहीं पढ़ना होगा तो फॉर्मूला लर्न करके रख लेना, काफी है.
देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के हमने क्या क्या तरीके पढ़े, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं दोबारा से। पहला पॉइंट, व्हेन y इंटरसेप्ट गिवन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड पॉइंट, व्हेन x इंटरसेप्ट गिवन, y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट आपका होगा 0, c, और x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट इज गिवन, x इंटरसेप्ट होगा d, 0, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखते रहिए, क्योंकि इससे पूरी, अगर आपने ये तीनों चार फॉर्मूले लर्न कर लिए तो आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म है, ये समझ के चलना। थर्ड होगा, व्हेन बोथ इंटरसेप्ट आर गिवन, कौन कौन से होंगे, ऐसे a, 0, 0, b, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। फोर्थ पॉइंट, व्हेन, दोनों हो गए ना, हाँ ठीक है, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, जिसको हमने गंदा सा प्रूफ पढ़ा है, मतलब दे इसके बारे में रखा है कि ये लाइन ओमेगा एंगल बना रही है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका डिस्टेंस p है, ठीक है, और कहता क्या, कहता है निकाल दो उसके बारे में, क्या गलत बात है कि नहीं है, तो इसलिए हो जाता है निकाल दो इस लाइन के बारे में, तो इस लाइन का क्या होता है, p इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा। बस ये चारों पॉइंट, चारों फॉर्मूले अगर आप ढंग से लर्न कर लेते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। और फिफ्थ तो एवरग्रीन है, जो आपका हर बार यूज होगा ही होगा, इवन 12th में भी यूज होगा, दैट इज इफ अ पॉइंट इज गिवन, और अगर एक पॉइंट गिवन है तो दैट इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू स्लोप। ये चीज ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? कॉपी कर सकते हो आप सारी की सारी चीजें, करना चाहो तो एक पेज पर आ जाएंगे, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के इतने सारे तरीके हैं, ठीक है, 5 तरीके, फटाफट से स्पीड बना के लिखना, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस पर आते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट तो नकली सा ही है, वो भी डिस्कस करेंगे हम पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। देखो जिसका डायग्राम बनाओगे वो बहुत बढ़िया है। उसने बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, पास कर रही है एक पॉइंट से 4-4,3 एंड स्लोप इज इक्वल्स टू 1/2। और आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के आपने 5 तरीके पढ़े हैं, पांचों में से कौन सा वाला तरीका लग रहा है आपको ये देखना है। पहला केस हमने पढ़ा था जब y इंटरसेप्ट गिवन हो। क्या इस केस में y इंटरसेप्ट गिवन है? नहीं, कट गया पहला तरीका। पॉइंट नंबर 2, व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन। क्या x इंटरसेप्ट गिवन है? नहीं, कट गया दूसरा तरीका। थर्ड पॉइंट, जब दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो। क्या दोनों इंटरसेप्ट गिवन है? नहीं सर नहीं, दोनों इंटरसेप्ट भी गिवन नहीं है। फोर्थ पॉइंट सर फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट वो था क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म वाली है? नहीं सर, बचा कुचा माल हुआ ना। इसका मतलब इसके अंदर पांचवा केस था व्हेन अ पॉइंट इज गिवन। यस सर, दिस इज अ पॉइंट, है कि नहीं ये पॉइंट? तो आप कह सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। अगर आप ऐसे सोचोगे और ऐसे चलोगे तो थोड़ा सा चाहे टाइम लगे, बट ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, 100% आई एम श्योर। ठीक है, तो y माइनस 3 अपॉन x माइनस x1 यानी -4 इज इक्वल टू स्लोप यानी 1/2। दैट इज सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व भी यहां पे जगह है यार, यहीं कर देते हैं सॉल्व, क्या प्रॉब्लम है। ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 और -6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 2y और आप कह सकते हो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। सर ये खत्म हो गया आपका पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़े आराम से इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई शक हो गया? कॉपी कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे सर। एनसीईआरटी चल रही है 10.2। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 0,0। एक लाइन जो है वो 0,0 से पास कर रही है एंड स्लोप इज m स्लोप है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? पॉइंट वाला केस आ गया। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू mx, क्योंकि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी तो वो होती है या तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x या फिर y इज इक्वल टू 1/2x। ठीक है, मतलब इस तरीके, मतलब कांस्टेंट होता है यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए कांस्टेंट आ रहा है ना। तो ये आपको बात पता हो चाहे ना पता हो, बट ये रफ वर्क है, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए है। ये नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 2,3। एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें जो कि 2,3 से पास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन जो पास कर रही है किससे सर? अरे यार इसको पूरा डायग्राम ही बनाना पड़ेगा क्योंकि एंगल गिवन है ना। डायग्राम बनाए बिना आप कोई भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं तो मुश्किल लगेगा। एक लाइन जो कि पास कर रही है एक पॉइंट से जिसका नाम है 2,2√3 एंड इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। 75 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल इज 75 डिग्री। बच्चा कहेगा सर 75 डिग्री तो एंगल ऐसे होता है, मतलब ऐसे। तो मैं कब मना कर रहा हूं भाई, आपकी मर्जी, आप डायग्राम ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, बिकॉज ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सॉरी इसके अंदर डायग्राम नहीं मांगा। डायग्राम हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं, अपनी हेल्प के लिए बनाते हैं, ठीक है। बट डायग्राम बनाने से क्वेश्चन बहुत 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 आसान लगेगा।
अब एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हो गया y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप। और मैंने आपको बोला था स्लोप आप किसी भी मेथड से निकालो, ये आपकी हेडेक है, ये आपको अपना दिमाग लगा के करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, y माइनस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू tan 75। अब बचेगा सर मेरे को तो tan 75 की वैल्यू नहीं पता। अरे मेरे भाई तूने निकाले नहीं, सीखी नहीं है क्या? tan 75 कैसे सीखते हैं, देखिए पहले tan 75 निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। tan 75 अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, tan 45 प्लस 30 याद है, जिनको याद है वैल्यू वो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिनको याद नहीं है वो ऐसे निकाल लें। tan a प्लस tan b ऑन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, कॉपी कर लेना अभी आराम से। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट थ्री। ये हो जाएगा रूट थ्री एलसीएम रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1। ये रिड्यूस हो गया, रूट थ्री प्लस 1 डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस 1। रैशनलाइज कर देंगे इसको ऐसे, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइड बाय 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 रूट थ्री डिवाइड बाय 2, अलग अलग किया 2 प्लस रूट थ्री। ये मेरा आ गया tan 75, ठीक है। tan 75 आ गया मेरा, इसकी वैल्यू डाल दूंगा इक्वेशन में। इक्वेशन आपकी थी y माइनस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय x माइनस टू दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसको। y माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 प्लस रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री। ये गया, आप कह सकते हो कि ये दोनों x हैं, 2x, ठीक है ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, x कॉमन 2 प्लस रूट थ्री, और आप कह सकते हो 2 प्लस रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया, आया समझ में, कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट लेफ्ट टू ओरिजिन. ओरिजिन के लेफ्ट से 3 यूनिट पर वो कर रही है, मतलब यहां से ऐसे ऐसे कह सकते हो एक लाइन जा रही है टेढ़ी मेढ़ी कहीं से भी. ये पॉइंट जो होगा ये -3,0 होगा, -3,0, क्योंकि लेफ्ट साइड से बोला ना भाई उसने. तो पॉइंट मेरे पास आ गया एंड स्लोप मुझे गिवन है, स्लोप इज इक्वल टू -2. आप इसके अंदर दो तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो. एक, y इज इक्वल्स टू mx माइनस डी लगा सकते हो. d पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, m हो गया 2, x माइनस डी यानी -3. तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 यानी ये हो गया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6. एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6. ऐसे भी निकाल सकते हो और 1 पॉइंट वाले केस से भी निकाल सकते हो. y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप. आंसर वही आएगा, आप करके देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसे. स्लोप -2 गिवन है. एक सेकेंड, मैंने शायद 2 ले लिया. हाँ, -2 गिवन है. तो -2x और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2x माइनस 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -6. ये आ गया. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव ओरिजिन. ओरिजिन से 2 यूनिट अबव. तो ये हो जाएगा 0,2 एंड एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. यानी ये डायग्राम जो है मुझे ऐसे बनाना चाहिए था. एक सेकेंड रुक जाओ. देखो, एक तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव से मतलब वो ये कह रहा है इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बन गया और ये हो गया 0,2. जरूरी नहीं है डायग्राम ये हो, आप डायग्राम कुछ भी बना सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हमें पता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, याद है ना, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो y इज इक्वल्स टू m हो गया मेरा tan 30 इंटू एक्स प्लस सी यानी 2. तो y इज इक्वल्स टू 1/√3 x प्लस 2. एलसीएम लिया √3 यानी x प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू y और √3y इज इक्वल्स टू x प्लस 2√3 और x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस में. ये हमारा आंसर आ गया. आया समझ में कैसे करना है? बस 7th क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में और कुछ नहीं. उसके बाद अगली क्लास से 8th क्वेश्चन शुरू करेंगे. 8 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं वो एग्जाम में, बट ये बेसिक क्वेश्चन है आपके सिर्फ फॉर्मूला लगाना सीखने के लिए, ताकि आप चलाना सीख जाए हाथ अपना, और कुछ नहीं है. देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट से पास कर रही है. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है. सर आपने पढ़ा था फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप. अगर पॉइंट का केस हो तो
लेकिन आपके पास स्लोप तो है नहीं, लेकिन मैं इन 2 पॉइंट के हेल्प से स्लोप नहीं निकाल पाऊंगा क्या? बड़े आराम से निकाल लूंगा। अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2, बट पूरे क्वेश्चन के अंदर उसी का यूज मतलब x1 और y1 के रिस्पेक्ट में किया जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है भाई, आराम से, आसान है, कुछ नहीं है। y माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, आसान है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है इसके बाद। तो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3, यानी ये मेरा हो गया 5x है, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2। दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई बात समझ में? कॉपी कर सकते हो आप इसको। कर लो कॉपी, बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। एक चीज ध्यान रखना, अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज उसे ढंग से पढ़ के आएंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉक।